Let's continue on organization of commerce, chapter number 6, form of business, part 2. ऑलरेडी हम कवर कर चुके कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस क्या है। उसके बाद देखा कंपनी क्या है, उसकी डेफिनेशंस, उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। आज का टॉपिक मोस्ट आईएमपी है, टाइप्स ऑफ कंपनी। कंपनी कितने प्रकार की होती है, कितने टाइप्स की होती है, कौन से तरीके की होती है, उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो देखो, देर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ कंपनी। उसको फिर फर्दर क्लासिफिकेशन किया। आप चार्ट देख लो। फर्स्ट टाइप इज स्टैट्यूटरी कंपनी, सेकंड टाइप ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, उसके अंदर 3 आते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, वन पर्सन। फिर पब्लिक के अंदर अलग अलग टाइप, प्राइवेट में अलग अलग टाइप। उसके बाद थर्ड आता फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कंट्रोल, तो उसमें गवर्नमेंट है, होल्डिंग है, सब्सिडरी है। एंड लास्ट वन इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसमें इंडियन और फॉरेन है। डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहली आती है स्टैट्यूटरी कंपनी। तो स्टैट्यूटरी कंपनी का मतलब क्या होता है? तो स्टैट्यूटरी कंपनी आर दोज कंपनी विच कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय स्पेशल लॉ। याद रखना, कौन सा लॉ? स्पेशल कायदे से जो कंपनी को तैयार किया जाता है। existence which come into existence by special law, parliament or assembly. एग्जाम्पल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, LIC ऑफ इंडिया, ये सब कंपनी है जिसको स्पेशल कायदे से स्पेशल पार्लियामेंट में परमिशन लेके पार्लियामेंट के रूल्स के मुताबिक तैयार किया जाता है, उसको बोला जाता है स्टैट्यूटरी कंपनी। सेकंड पॉइंट इज फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ मेंबर। तो इसमें अलग अलग है। तो पहली देखते हैं पब्लिक कंपनी। इसमें 3 है, पब्लिक, प्राइवेट एंड वन पर्सन। तो पब्लिक कंपनी का मतलब क्या होता है? तो सिंपल लैंग्वेज में ये आईएमपी टॉपिक है, क्योंकि आगे आपको डिफरेंस भी आएगा। क्या एक्स राइट द डिफो, यहाँ भी क्वेश्चन में आएगा डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी क्या है कि एज पर कंपनी एक्ट द कंपनी विच आर नॉट प्राइवेट इज कॉल्ड पब्लिक कंपनी। यानी जो कंपनी प्राइवेट नहीं है, जो कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं है, उसको पब्लिक कंपनी बोला जाता है। इन पब्लिक कंपनी मिनिमम 7 मेंबर्स आर नेसेसरी। कितने मेंबर होना जरूरी है? मिनिमम 7, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। There is no restriction on member of members. The company can give invitation to general public to purchase its share and debenture. इसको पब्लिक इसीलिए बोला जाता है कि ये अपने शेयर्स, डिबेंचर, पैसों की जरूरत होगी तो बाहर मार्केट से, पब्लिक से पैसा ले सकती है। क्लियर? इसीलिए इसको पब्लिक कंपनी भी बोला जाता है। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर। कि अगर सपोज मैंने पब्लिक कंपनी का शेयर परचेज करा, मुझे पैसों की जरूरत है 6 महीने या 8 महीने बाद, तो वो शेयर मैंने किसी को बेच दिया या तो किसी के नाम पे ट्रांसफर कर दिया। बेसिकली मैं तो बेचना ही बोलूंगा, मगर कंपनी टर्म्स में उसको ट्रांसफर बोला जाएगा। भाई पहले शेयर मेरे पास थे, अब वो शेयर किसी और के पास चले गए। There are 3 types of public company from the viewpoint of liability. Number 1, company limited by share. कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का मतलब क्या होता है? तो जैसे एग्जांपल के तौर पे जहां पे लायबिलिटी ऑफ मेंबर यानी शेयर होल्डर, उनकी लायबिलिटी उनके शेयर के अमाउंट तक लिमिटेड रहती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कि भाई मैंने कोई पब्लिक कंपनी का 10 रुपये वाला शेयर परचेज किया है, मगर मैंने अभी तक पेमेंट सिर्फ 6 रुपये का करा है। कितने रुपए का करा है बेटा? 6 रुपीज। इसका मतलब आने वाले समय में जब कंपनी तकलीफ में आएगी तो कंपनी मेरे पास अब कितने रुपए मांग सकती है? 4 रुपीज। क्यों? क्योंकि मेरी लायबिलिटी शेयर के 10 रुपए तक की है। क्लियर? The liability of member of company is limited up to face value of share purchased by them. The company has to insert the word limited, यानी जो भी limited by share होगी उसको अपने नाम के पीछे limited लिखना जरूरी है।
दूसरा आता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। गारंटी का मतलब क्या होता है? गारंटी का मतलब क्या होता है कि सपोज मैंने कोई कंपनी में एज ए शेयर होल्डर शेयर परचेज करे, वहां पे मैंने गारंटी दे दी कि अगर कंपनी को नुकसान होता है तो कुछ जरूरत पड़ती है तो मैं कंपनी को 3 लाख रुपए तक की गारंटी देता हूँ। कितने रुपए तक की? 3 लाख तक का इंश्योरेंस देता हूँ। तो इसका मतलब क्या होता है? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। The liability of member of company is limited up to the guarantee amount by them. Member is to pay guaranteed amount at the time of liquidation. Liquidation का मतलब जब कंपनी बंद होगी तो उस समय जितनी गारंटी हमने दी होगी उतना पैसा कंपनी हमारे पास से मांग सकती है। और तीसरा आता है कंपनी बाय अनलिमिटेड लायबिलिटी। वो तो ऑलरेडी हम सॉल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में भी पढ़ चुके। जनरली इंडिया के अंदर इस टाइप की कंपनी ऑलमोस्ट नहीं देखी जाती। अनलिमिटेड यानी अगर कंपनी में नुकसान होता है, बंद करने की नौबत आती है, तो जो भी मेंबर है उनको अपनी पर्सनल असेट बेच के भी लायबिलिटी पूरी करनी पड़ेगी। तो ये पहला हुआ पब्लिक कंपनी। नाउ कम प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी की कंडीशन क्या है कि प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जिसमें मिनिमम 2 मेंबर। पब्लिक में कितने थे? पब्लिक कंपनी में 7 थे। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर एंड मैक्सिमम 200। याद रखना, प्राइवेट में मैक्सिमम 200, पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। नंबर 2, देर इज रेस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर ऑफ प्राइवेट कंपनी। पब्लिक में क्या पढ़ा था कि तुम जिसको चाहो शेयर ट्रांसफर कर सकते हो, प्राइवेट कंपनी में तुम ट्रांसफर नहीं कर सकते। वहां पे क्या पढ़ा था कि आपको पैसों की जरूरत होगी तो आप पब्लिक के पास जाओगे। देखो प्राइवेट में क्या होता है, इट कैन नॉट इनवाइट पब्लिक टू परचेज इट शेयर। क्लियर? इसमें भी 3 प्रकार की, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी एंड लिमिटेड बाय अनलिमिटेड। मगर जो लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल होगा, यानी मैंने बताया ना सेम कंडीशन तो ऊपर वाले जैसी है कि भाई लिमिटेड 10 रुपए का शेयर है तो 10 ही मंगा सकते, उससे ज्यादा नहीं मंगा सकते। मगर पब्लिक के अंदर क्या लिखना पड़ता था? लिमिटेड। प्राइवेट कंपनी में क्या लिखना पड़ेगा? प्राइवेट लिमिटेड। क्लियर? उसके नाम के पीछे। बाकी तीनों 3 पॉइंट इसके सेम है। तीसरी आती है 1 पर्सन कंपनी। ये नवे कंपनी एक्ट के अंदर आई 2013 के पहले। इस टाइप की कोई कंपनी जनरली देखी जाती नहीं थी। 2013 के अंदर कंपनी एक जब नवा चेंज आया तो उसमें ये कंपनी के बारे में एक्सप्लेनेशन आया है। 1 पर्सन कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच 1 पर्सन इज द मेंबर। 1 person means private company can enter into contract with director who is his member और रिटेन लिखित होना चाहिए। इन एडिशन द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, वो भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, आर टू बी प्रेजेंट। यानी जैसा कंपनी चालू करने का प्रोसीजर है 1 पर्सन कंपनी चालू करने का प्रोसीजर भी एज इट इज सेम है। मगर फर्क ये कि 1 पर्सन कंपनी के अंदर एक ही इंसान कंपनी को मैनेज करेगा। देखो देर इज नो प्रोविजन फॉर 1 पर्सन इन 1956, यानी जो 2013 के पहले का एक्ट था, 2013 के पहले जो एक्ट चलता था वो कंपनी एक 1956 चलता था। आपके जो ब्रदर्स या भाई बहन पढ़े वो 1956 पढ़े, आप अपडेटेड वर्जन पढ़ रहे हो 2013। तो वो लोग ने 1 पर्सन नाम की कंपनी सुनी भी नहीं होगी। 1 पर्सन नाम की कंपनी का अमेंडमेंट चेंजेस प्रोविजन 2013 के एक्ट में लाया गया है। क्लियर? दूसरी आती है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कंट्रोल। पॉइंट नंबर 3। तो इसमें जनरली 3 प्रकार की कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी। तो गवर्नमेंट कंपनी का मतलब क्या होता है? तो गवर्नमेंट कंपनी का मतलब वो कंपनी जिसमें मिनिमम 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 51% ऑफ कैपिटल, यानी 51% से ज्यादा, 50 से ज्यादा या कम से कम 51% से, मिनिमम लिखा शब्दों पे ध्यान देना, यानी मिनिमम 51% का शेयर होल्डिंग पावर
या तो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, या तो एक से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट या एक से ज्यादा स्टेट और सेंट्रल का कॉम्बिनेशन। या तो पूरी की पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट संभालती है 51% से ज्यादा, या तो स्टेट गवर्नमेंट, या तो दो स्टेट मिलके चलाते हैं, या सेंट्रल और स्टेट मिलके चलाते हैं। यानी इन शॉर्ट गवर्नमेंट का हिस्सा 51% से ज्यादा होगा, उस टाइप की कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी बोला जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, अशोक होटल लिमिटेड, भारतीय हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम, MTNL, BSNL, ये सब एग्जांपल है। सेकंड वन इज होल्डिंग कंपनी। तो होल्डिंग कंपनी का मतलब नाम से ही पता चलता है कि जो कंपनी किसी को होल्ड करती हो, होल्ड यानी संग्रह करती हो, यानी मेरे 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 पावर में कोई और कंपनी हो, मेरी कंपनी के पावर में, जैसे CR लिमिटेड एक कंपनी है, तो उसके पावर में यानी उसके हक में और एक छोटी मोटी कंपनी हो। जैसे होल्डिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी which hold more than 50% share of other company and has the right to appoint director in that company। यानी कॉमन है 50% से ज्यादा हिस्सा मेरा है ना, मैं आपको होल्ड करता हूँ। सब्सिडरी का मतलब, जैसे मैं कोई कंपनी को होल्ड करता हूँ तो मैं होल्डिंग, जो कंपनी को मैं होल्ड कर रहा हूँ छोटी वाली, वो छोटी वाली कंपनी सब्सिडरी कंपनी कही जाएगी। Subsidiary company means the company in which more than 50% of share are held and the right to appoint majority is with the holding company। समझ में आया? ये छिल्ला आता है from the point of view of registration। तो इसमें दो प्रकार की कंपनी है, इंडियन कंपनी एंड फॉरेन कंपनी। तो इंडियन कंपनी का मतलब क्या होती है? वो कंपनी जो इंडिया के अंदर इंडियन कंपनी एक्ट 2013 या तो कोई प्रीवियस लॉ के मुताबिक रजिस्टर्ड है। द कंपनी विच इज रजिस्टर्ड इन इंडिया अंडर द इंडियन कंपनी एक्ट और अंडर एनी स्पेशल एक्ट, स्पेशल एक्ट का मतलब स्टैट्यूटरी कंपनी, पास बाय पार्लियामेंट इज कॉल्ड इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी कोई भी हो सकती है, चाहे प्राइवेट हो, चाहे पब्लिक हो, चाहे गवर्नमेंट हो। क्लियर? फॉरेन कंपनी, तो कंपनी विच इज रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, यानी जिसका रजिस्ट्रेशन इंडियन एक्ट के मुताबिक नहीं है, फॉरेन एक्ट के मुताबिक है, या तो इंडिया के बाहर काम करती है। देखा है ना, हुज प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया बट रजिस्टर्ड ऑफिस इज नॉट इन इंडिया इज कॉल्ड फॉरेन कंपनी। क्लियर? ये तुम्हारा टाइप्स ऑफ कंपनी अवर हुआ। क्लियर? ये जो प्रोसीजर वाला क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा। अब मैं तुमको ये बता दूं डिफरेंसेस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी? तो मेन पॉइंट है आपको याद रखने जो यहाँ पे दिए हुए, देखो मेरा कर्सर दिख रहा है आपको, ये कर्सर दिख रहा है, ये पॉइंट याद रखना। तो देखो डिफरेंस क्या है। तो एस्टैब्लिशमेंट प्रोसेस, पार्टनरशिप को स्टार्ट करने का प्रोसेस वॉलेंटरी है। वॉलेंटरी का मतलब मैंने बताया था कंपलसरी नहीं है। क्लियर? मगर कंपनी का स्टार्ट करने का प्रोसेस लेंदी भी है और कंपलसरी भी है। क्लियर? नंबर ऑफ मेंबर, तो ऑलरेडी हमने पढ़े थे कि भाई पार्टनरशिप के अंदर 100 से ज्यादा पार्टनर्स नहीं बन सकते। क्लियर? बराबर ने पार्टनरशिप फॉर्म हो तो मैक्सिमम पार्टनर 50 और रूल्स याद रखना है। मगर हमने पढ़ा कि प्राइवेट कंपनी हो तो मिनिमम 2 पार्टनर, मैक्सिमम 200, ने पब्लिक कंपनी हो तो मिनिमम 7 पार्टनर, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। पॉइंट नंबर 3, कैपिटल कैन प्रोकर लेस कैपिटल। पार्टनरशिप के अंदर जो कैपिटल आएगी वो कम आएगी। क्यों? क्योंकि उसमें पार्टनर को ही पैसा लाना है। मगर कंपनी के अंदर जो कैपिटल आएगी वो ज्यादा आएगी, क्योंकि वो पैसा वो लोग को लाना है। घूम घूम मत कर बेटे शांति से। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ऑलरेडी बताया था कि भाई पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर पार्टनर अपना इंटरेस्ट अपने किसी पार्टनर को पूछे बिना किसी के नाम पे भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर की परमिशन के बिना किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। बट कंपनी में पड़ा इजी ट्रांसफर ऑफ शेयर विदाउट परमिशन ऑफ अदर। पॉइंट नंबर 5 इज लायबिलिटी। तो इन पार्टनरशिप फॉर्म द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज अनलिमिटेड
बट हमने कंपनी में पढ़ा कि भाई लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज लिमिटेड अप टू शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड, तीनों तीन पॉइंट पढ़े, वहां पे आपको लिखना है। Management. In partnership form, partner manages the business, while in company management and ownership both are different. Point number 7 is life. In partnership, the life of partnership form is limited. Q, because it depend upon partner's consent, partner will and partner condition and partner contract. बट इन कंपनी द लाइफ ऑफ कंपनी इज परपेचुअल, जब तक कंपनी खुद लिक्विडेट नहीं होती, द कंपनी कैन नॉट वाइंड अप अंटिल इट्स लिक्विडेशन प्रोसेस। अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूँ। Maintenance of secrecy in partnership, maintenance of secrecy can be maintained because of limitation of numbers of partner and limitation of management. But in company form, the secrecy is not generally maintained due to large number of employee and management which are different. Flexibility, partnership is flexible, but in company flexibility is not possible. Point number 10, personal contact. Partners have direct contact with employee and customer. Q partnership form is a limited form and a short term form. But in company it is difficult to know who is our customer, how many are the customer. We have the numbers, but who are the customer we don't know, because company is doing business on large scale in different area in different location. Clear? Winding up, मैंने बताया था बंद करना, तो मैंने बताया पार्टनरशिप इज ऑल्सो स्टार्ट बाय एग्रीमेंट, खत्म भी एग्रीमेंट से होगी, उनके कॉन्ट्रैक्ट से होगी। मगर कंपनी को अगर बंद भी करना है तो आपको कायदे को फॉलो करना पड़ेगा। व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशन? क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक विल कंटिन्यू ऑन अवर नेक्स्ट लेक्चर। If you have any doubt, if you have a problem, you can contact me directly on my contact number.